नमस्कार। पिछली क्लास में हमने रिपोर्टेड स्पीच के प्रोनाउन और टाइम प्लेस एडवर्बियल को चेंज करना सीख लिया था और अब अपने पास थर्ड चेंज वर्ब बची है, वो देखेंगे आज। तो वर्ब कौन सी होती है? वर्ब ये वाली, इसको चेंज करना होता है। तो ये कब करें? ये तभी की जाती है जब रिपोर्टिंग क्लोज के अंदर रिपोर्टिंग वर्ब जो पास्ट के अंदर हो, यानी बैक शिफ्ट यूज कर रखी है, यानी पास्ट के अंदर सेड टू देर का हो, से टू या यहाँ प्रेजेंट की या फ्यूचर की हो, तब यहाँ चेंज नहीं करते। अगर यहाँ पास्ट की यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तब यहाँ इधर वाले सेंटेंस में भी पास्ट की वर्ब यूज करेंगे। देखेंगे कैसे चेंज करेंगे। तो जैसे ये सेंटेंस बनाए, ही सेड टू, ये तो देख ही लिया था आपने कल। ये वाला सब्जेक्ट है, ये वाला ऑब्जेक्ट है, और रिपोर्टिंग वर्ब ये। रिपोर्टिंग वर्ब को से टू हो तो टोल्ड में, और सेज टू हो तो टेल्स में, और से टू हो तो टेल में, और विल से टू हो तो विल टेल में। तो यहाँ सेड टू है तो टोल्ड, और मी आगे यहाँ सिंपल सेंटेंस एसरेटिव सेंटेंस में कंजक्शन होता है, वो देट आता है। एसरेटिव सेंटेंस सिंपल सेंटेंस होते हैं, नेगेटिव या अफर्मेटिव। जो प्रोनाउन होते हैं उनको अपने कल देख लिया था, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार चेंज करते हैं। तो फर्स्ट पर्सन है ये, आई ही के अनुसार, यानी इस सब्जेक्ट के अनुसार, इसके अनुसार ये वाला चेंज होगा। तो इसके अनुसार ये ही हो गया। अब इसको चेंज करना है, तेम को वॉज गोइंग टू स्कूल। तो ये वॉज के सिवा ये अपने देखते हैं अब आगे। तो ये वर्ब चेंज कब करते हैं? जब रिपोर्टिंग वर्ब सेड टू यानी पास्ट की दे रखी हो, वर्ब की सेकंड फॉर्म दे रखी हो, तब डायरेक्ट स्पीच की जो वर्ब दे रखी थी उनको चेंज करना होता है। जब इनडायरेक्ट में उस सेंटेंस को चेंज करते हैं, अगर उस डायरेक्ट स्पीच में जो इन्वर्टेड कोमा के अंदर है, अगर वहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यस या ईएस दे रखी हो, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ही यस या ईएस लगता है, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दे रखी हो तो उसको चेंज करके वहाँ सेकंड फॉर्म कर देते हैं, यानी क्योंकि सेंटेंस सारा पास्ट में लेना होता है। अगर डू डज के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, और डू डज अपने को पता है प्रेजेंट सिंपल में यूज होता है, तो प्रेजेंट सिंपल को पास्ट सिंपल में, यानी यहाँ फर्स्ट फॉर्म या डू डज है तो वर्ब की सेकंड फॉर्म, या नेगेटिव सेंटेंस है तो उसको डिड, यानी डू डज डिड, या वर्ब की सेकंड फॉर्म में चेंज करते हैं। और वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो हेड थर्ड में, यानी हेड में लगाते हैं। और इसी तरह वर्ब की सेकंड फॉर्म यानी ये डिड, यानी ये पास्ट सिंपल है, वर्ब की सेकंड फॉर्म या डिड दे रखा हो तो भी हेड में चेंज करते हैं। और इसी तरह फ्यूचर सिंपल यानी विल सेल के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो विल सेल हो तो उसे वुड शुड में चेंज करते हैं, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को सेकंड फॉर्म में, डू डज है तो भी सेकंड फॉर्म में, अगर नेगेटिव सेंटेंस है तो डिड नोट लगाएंगे तो डिड में, और वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो हेड में, डिड है तो भी हेड में, और विल सेल है तो विल सेल को वुड या सेल है तो शुड में चेंज करेंगे। और इसी तरह अगर कंटिन्यूस की देखें, इज आ रहे हो तो वॉज वर में चेंज करते हैं, वॉज वर है तो हेड बीन में चेंज करते हैं, और विल बी सेल बी फ्यूचर कंटिन्यूस में आते हैं तो विल और सेल को वुड और शुड में चेंज करते हैं। आगे सेम है वैसा वैसा, बी है तो बी वो लगाते हैं। और इसी तरह परफेक्ट में हेज है तो हेड में, हेड में ही रहता है। विल हैव या सेल हैव को वुड हैव और शुड हैव में, यानी विल को वुड, सेल को शुड में चेंज करते हैं। इसी तरह परफेक्ट कंटिन्यूस के अगर जैसे आ जाए हेज हैव बीन, तो हेज हैव को अपने देख लिया हेड में, और हेड में यानी हेड बीन है तो हेड बीन में, हेज हैव बीन हेज बीन हैव बीन है तो हेड बीन में, हेड बीन में, विल हैव बीन है तो विल को वुड, अगर यहाँ सेल हो तो शुड हैव बीन। अगर इसी तरह मॉडल में जैसे दे रखा हो, मे दे रखा हो, विल सेल की जगह मे दे रखा हो तो मे का माइट, कैन है तो कुड, मस्ट को मस्ट ही रखते हैं। तो इस तरह अपने देख लिया कि वर्ब चेंज कैसे करते हैं। अगर आ जाए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो उसको सेकंड फॉर्म में, अगर डू डज है तो भी सेकंड फॉर्म या डिड में, सेकंड फॉर्म हेड थर्ड में, विल सेल को वुड शुड में, इज आ रहे हैं वॉज वर में, वॉज वर हेड बीन में, विल बी सेल बी को वुड बी शुड बी में, और इसी तरह हेज है को हेड में, हेड में, विल हैव या सेल है वुड हैव शुड हैव में, हेज हैव बीन आ जाए तो हेज बीन या हैव बीन आ जाए तो हेज हैव बीन को हेड बीन में, हेड बीन में ही रहती है, विल हैव बीन वुड हैव बीन में, और सेल हैव बीन आ जाए शुड हैव बीन, और इसी तरह आ जाए मे तो माइट में, कैन कुड में, मस्ट में ही रहेगा। तो इस तरह अपने को ये सारी याद करनी है जिस तरह अपने टेंस याद किए थे। अगर फर्स्ट फॉर्म है तो उसको सेकंड में, सेकंड है तो हेड थर्ड में, इज आ रहे में तो वॉज वर में, वॉज वर है तो हेड बीन में,
और विल सेल है तो वुड शुड में, इस तरह याद करनी होगी। और अब देखते हैं अपने एक सेंटेंस चेंज करके, जिससे अपने को ये समझ में आ जाए कि वर्ब कैसे चेंज की थी। जैसे यहाँ लिखा है ही सेड टू मी, तो यहाँ तक तो अपने कल देख ही लिया था। ये सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, सेड टू को टोल्ड में चेंज करते हैं। आगे अगर असर्टिव सेंटेंस यानी सिंपल सेंटेंस दे रखा हो तो ही सेड टू को टोल्ड में, टू लगाना नहीं है। आगे मी, यहाँ सेंटेंस असर्टिव है क्योंकि सिंपल सेंटेंस है, आगे क्वेश्चन मार्क भी नहीं है, ना इम्पेरेटिव है। इम्पेरेटिव वो जो वर्ब से शुरू होते हैं, मेन वर्ब से, तो इम्पेरेटिव है नहीं, तब यहाँ कंजक्शन लगाएंगे देट। अब आई अपने प्रोनाउन चेंज करना सीख लिया कि फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार सब्जेक्ट इसे कहते हैं, जो रिपोर्टिंग क्लोज का होता है उसे सब्जेक्ट कहते हैं, और जो रिपोर्टिंग क्लोज का ऑब्जेक्ट होता है उसे ऑब्जेक्ट कहते हैं। इनके अनुसार फर्स्ट पर्सन है जो सब्जेक्ट के अनुसार, और सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज करते हैं। इस प्रकार आई को चेंज करेंगे इसके अनुसार, तो ये ही आएगा। और अब एम आ गया तो अपने देख लिए जा रहे हैं वॉज वर्ब में चेंज करते हैं, तो ये के अनुसार वॉज, अब आगे है जैसा का जैसा, गोइंग टू स्कूल। नाउ को अपने एडवर्ब टाइम प्लेस को चेंज करना सीख लिया था, नाउ को देन में वो इन्वर्टेड कोमा हटा देंगे। इस प्रकार वर्ब भी चेंज करनी सीख ली, प्रोनाउन और टाइम प्लेस भी चेंज करना सीख लिया। अब आगे अपने अगली क्लासेज में देखेंगे कि रिपोर्टेड स्पीच और कितने टाइप के होते हैं। अपने असर्टिव टाइप के कर लिए, इसके अलावा इम्पेरेटिव WH वर्ड वाले यानी इंटेरोगेटिव, ऑप्टेटिव, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस और बचते हैं, उनको आगे वाली क्लासेज में देखेंगे। तब तक धन्यवाद, बने रहें आप, लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।